जो है वो हम लोगों की मदद नहीं करता। मतलब कई जगह थाने में अभी जैसे हमारे एक महिला साथी हैं जो कि छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं, सुनीता कोरी जी, उनको भेजा गया। हमने जबकि ये सूचना जारी की कि भाई हमारे इंडियन पुलिस महासंघ के जो भी पदाधिकारी थाने आते हैं उनको उनके थाने की सूचना दी जाए कि हमारे थाने में कितने पोस्टेड पदाधिकारी हैं। तो वो बोलते हैं कि ये सब फर्जी है, ये है वो है। तो मैंने सर वहां पे आपका नंबर मुहैया कराया, उसके बाद उनकी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई। मैंने कि आप हमारे सर से बात कर लें, आपको फर्जी लग रहा है तो उनने सर कॉल भी नहीं करना उचित समझा, क्योंकि हर कोई तो कॉल आपको कर नहीं सकता। ये तो मैंने आपको कल बोला ही था। अब मेरी बात उनसे चूंकि हो नहीं पाई, बट मैं जहां मेरी बात हो जाती है वहां थाना अध्यक्ष जो भी हो या एसपी महोदय जो भी है वो उन सारी चीजों को मुहैया करा देते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आपसे, देखिए, ये एक लोगों को जोड़ने का अभियान है, जिस हम लोगों को जोड़ के और उनको जो है, पहले हम क्या उनको वीडियो दिखा रहे हैं क्या? क्योंकि क्राइम हाँ फ्री भारत मिशन से बिना वीडियो दिखाए नहीं जोड़ना है। जी सर, जी सर। और उसके लिए ये जरूरी है कि हम उन वीडियो को चयन करें जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावी लगे हैं, क्योंकि सर हमारी टोन और टेनर जो है सामने वाले के हिसाब से बदलती है। कई बार आपने जी देखा सर। होगा जो ज़्यादा विद्वान बनते हैं उन्हें मैं बहुत ज़ोर से घेरता हूँ पहले, और फिर उन्हें सर लाइन सर पे सर लाता हूँ, और उसके बाद जो है, तो आपको अपनी परिस्थितियों में जो वीडियो सबसे अच्छे लग रहे हैं उनका चयन सर। करके हमें लोगों को ये समझाना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है। हमें जी सर। कम से कम एक वीडियो हर रोज देखना है। जो हम सर ये वीडियो देखेंगे इससे हमें निराशा से थोड़ी सी राहत मिलेगी, हम जी निराशा सर। से बाहर निकलेंगे और हम अपने ही डेडिकेशन और कमिटमेंट में हमारे इजाफा होगा। सर इसके बाद हमें अलग अलग क्षेत्र में, यदि आप ध्यान से देखें तो 5 अंतः विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं। हमें उन जी 16 बाह्य विधाओं में भी पहुंचना है। जी सर। तो हमें ऐसे एरिया में जाना है जहां पर कि लोगों को ज़्यादा समस्याएं हैं, और जी हमें सर। वहां पर पुलिस महासंघ का भी कार्यालय खोल दीजिए। पब्लिक ही जो है ना आपको जगह दे सर देगी, कार्यालय दे देगा, राइट? जी वहां सर। पर जी जो है सर। संजय सिबाल जी से बात करके आप जो है सर बैनर्स पोस्टर बनवा लीजिए जो हर जगह लगाना है, जी सर। राइट? जी सर। इसमें क्राइम जी फ्री सर। भारत के 21 लक्ष्य भी आना चाहिए और बाकी चीजें भी आना चाहिए। जी सर। जी सर। क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी भी प्रिंट करा लीजिए। सर तो उससे क्या होगा कि आप जो है उनकी समस्या कानूनी भाषा में जो हमने समझाया था जी उसको पूरे विस्तार में आप एक बार समझ लीजिए, और उस भाषा में जी सर। जी हमें जी थाने पे और एसपी पे और बाकी जगह पे वो जानकारी भेजना होगी और लोगों को राहत जी दिलाना होगी, राइट? सर। सर सर। हमें जी सर। मूल काम है कि हम अधिक से अधिक संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ें। लोगों को जी जोड़ने सर। का तरीका केवल एक ही है कि पहले हम उन्हें वीडियो दिखाएं और वीडियो के साथ में चर्चा करें, और फिर सामने वाले से पूछें कि आपको किस रूप में जुड़ना है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अभी मैं समझ रहा हूं, तो जो समझ रहे जी हैं उन्हें विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ लीजिए। जो लोग कहते हैं कि मैं समझ गया हूं, जी सर। हमें 21 लक्ष्यों वाला परिवर्तित भारत चाहिए, हमें परिवर्तित व्यवस्था चाहिए, उन लोगों को जो है, और वो उनका कहना ये भी है कि लेकिन मेरी सोच, क्षमता और परिस्थितियां
हमें पर्दे के पीछे रहने के लिए विवश कर रही हैं, ऐसे व्यक्ति को हम शपथकृत सदस्य कहेंगे। हमारे क्राइम फ्री जी सर। भारत की ये बैकबोन है, ये बात आप ध्यान से समझिए। जी सर। हमारी ये बिल्कुल सर, बैकबोन मैं है। नोट कर रहा हूँ। हाँ, ये जी सर, मैं हमारी, नोट कर रहा हूँ। हाँ ये अपलोड भी हो जाएगा। तो ये जी सर। हमारी बैकबोन है, इसको समझ लीजिए। और जी सर। जो व्यक्ति शपथकृत सदस्य बन रहा है उसे पहले 2 दिन में 10 लोगों को जोड़ लेना है। अपने घर वालों को जी सर। जोड़े, अपने पड़ोसियों को जोड़े, अपने मित्रों को जोड़े, आसपास के युवा विद्यार्थियों को जोड़े, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़े, समाज सेवी संगठनों को जोड़े, और वो भी वीडियो दिखाने के बाद उनसे पूछ के उसे जोड़ के पहले 2 दिन में 10 लोगों को जोड़ना है। और धीरे धीरे एक एक, बिना टेंशन पाले, बहुत दिमाग पे दबाव नहीं डालना है, धीरे धीरे जब यदि उसने 90 लोगों को जोड़ लिया तो उसका सदस्य संकल्प पूरा हो गया है। राइट? जी सर। जी सर। इसके बाद जो तीसरे तरीके के लोग हैं वो हैं चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त कौन है? जो कह रहा है कि मैं पर्दे के सामने आके लोगों की जोड़ने की प्रतियोगिता में मैं वरीयता हासिल करूंगा, मैं कंपटीशन में मेरिट लिस्ट में आऊंगा। और मेरिट लिस्ट में आकर यदि मैं नंबर 1 पे आ गए यदि आप लोग, तो आप जो है शिवराज सिंह चौहान की जगह आप मुख्यमंत्री होंगे। यदि आप दूसरे और तीसरे स्थान पे आ गए तो आप मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। जी सर। यदि आप शुरू के 25-30 लोगों में आ गए तो आप मंत्री होंगे। और 230 जो मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, विधायक का टिकट भी मिलेगा, और बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के सामने वोट मांगे हुए, क्योंकि आपको अपने लिए कभी वोट ही नहीं मांगना है। आपको क्राइम फ्री भारत और उससे के 21 लक्ष्यों के लिए लोगों को जोड़ना है। और जो क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएगा उसको 3 काम जो है ना करना है। पहला काम है, जैसा हमने बताया कि पहले 2 दिन में उसे 10 लोगों को जोड़ना है, फिर धीरे धीरे 90 लोगों को जोड़ लेता है तो उसका सदस्य संकल्प पूरा हो जाएगा। जी सर। एक मैं राज्य की बात बता दूं, जुड़ने मात्र से 90% विजय हासिल हो गई। जुड़ने मात्र से यदि हम 10 लोगों को जोड़ लेते हैं, केवल 10 लोगों को, इतने से हमारी विजय 99% हो गई। लेकिन जिन हम 10 लोगों को जोड़ रहे हैं वो भी आने वाले 2 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ें, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ये चेन रिएक्शन नहीं टूटना चाहिए। तो जैसे आपने कल जिन लोगों को जोड़ा, क्या उन्होंने 10-10 लोगों को जोड़ लिया? ये आपको प्रेस करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे बहुत जोर से ध्यान दीजिए कि बिल्कुल सर, मैं पॉइंट सारे नोट कर रहा हूँ। जैसे कल जैसे आपने जिनको जोड़ा, क्या उन्होंने आज दिन भर में 10-10 लोगों को जोड़ा है? यदि उन्होंने 10-10 लोगों को जोड़ा होता तो आज 400 लोग जुड़ गए होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये इसका मतलब है ये गड़बड़ हो रही है। यदि वो 5 को भी जोड़ते तो 200 लोग जुड़ते। इसका मतलब है कि हमें इस बात पे बहुत जोर से ध्यान देना है। यदि हम जिन 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, यदि उन्होंने आगे 10-10 लोगों को जोड़ दिया तो बचे 5 दिन में आप जो है 7 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों में से 5 करोड़ से भी अधिक हो जाएंगे। आपकी जो है 80% ऑफ वोट को आप रिप्रेजेंट करेंगे। और जब ये 80% लोग जो है छत पे बढ़ चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर ये कहेंगे कि हमारे चंद्रगुप्त जो है, यशवंत मीना है, मीनाक्षी जी हैं, जगदीश जी हैं, कविता जी हैं, उषा जी हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं वो आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई साहब आप ये कर क्या रहे हैं, क्यों थाली बजा रहे हो, क्यों जो है आप छत पे चढ़े हुए हो,
और दीपक जला के आप कर क्या रहे हो, क्या अनुष्ठान कर रहे हो, ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे सर। और जब आप उनको बताओगे कि जो है ना भारत बदलने वाला है, इस 21 लक्ष्यों के साथ जो है हम इस व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि वो भी छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? बिल्कुल चढ़ जाएंगे सर। और वो भी कहेंगे कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, उसे मैं संकल्प के साथ जिताऊंगा। जी सर। तो हम जो है खुद वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन क्राइम फ्री भारत से जो जुड़ रहा है वो ऑलरेडी शपथ ले रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त की प्रतियोगिता में आएगा और उसमें मेरिट लिस्ट में आके उसे जिसको भी चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट मिल जाएगा, उसे हम छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के जिता देंगे। यदि आपने उस शपथ को ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें ईवीएम मशीन का भी इलाज दिया गया है। बिल्कुल सर, दिया है, मैंने पढ़ा था सर। हाँ, तो अब बताओ ईवीएम मशीन से गड़बड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं होगी सर। और जो है, जो चुनाव के पहले की रात में ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जारी होने वाला है। तो जब ये पैसे बांट के दारू बांटने वाला काम करेंगे तो वो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकॉर्ड होके वो तभी जो है सर्वर में पहुंच जाएगा। जी सर। तो हम जो है उससे नेगोशिएट करके ज़्यादा पैसे भी वसूल करेंगे, क्योंकि हम इस कत्ल की रात को महाकत्ल की रात कन्वर्ट कर देंगे। और इस महाकत्ल की रात में हम इन राजनेताओं को लूटेंगे और वोट जो है अपने चंद्रगुप्त को देंगे। और जी सर, जी सर। सभी जो है चंद्रगुप्त 100% जीत जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा, कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, एक भी नहीं जीतेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक भी नहीं जीतेगा। और शपथ भी जिस दिन जो है वोटिंग की काउंटिंग होगी, उसी दिन जो है सादे समारोह में शपथ भी हो जाएगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो हम जो है जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन निकाल देंगे। तो हमें कोई होमवर्क नहीं करना है, हमें मालूम है मुख्यमंत्री किसे बनना है। जो नंबर 1 पे आया लोगों के जोड़ने में, उसे मुख्यमंत्री बनना है। अब मैथिली शरण को कुछ दिमाग लगाना है क्या? नहीं लगाना है। नहीं लगाना। उप मुख्यमंत्री किसको बनना है? नंबर 2 पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, नंबर 3 पे होगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जो 25 या 30 जो है ना मंत्री बनेंगे वो भी मेरिट लिस्ट से बन जाएंगे। अब मैथिली शरण गुप्त का काम केवल ये रहेगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो बांटना है, बस इतना ही, राइट। और जी सर, हम जो है जिन लोगों ने कत्ल की रात में पैसा दारू बांटा है उनको जो है उसी दिन गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। जी सर। तो कत्ल की रात में जो ये दारू साड़ी बांटते हैं उस पे हमने विजय पाली कि नहीं पाली? बिल्कुल सर, पाली। हमने जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी में विजय पाली कि नहीं पाली? बिल्कुल पाली सर। हमने जो है बिना वोट मांगे इन सभी राजनेताओं को पराजित करने का एक पूरा परफेक्ट फार्मूला निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? बिल्कुल सर, निकाल लिया। और फिर जो है ये चाणक्य की जिम्मेवारी है कि चाणक्यों के माध्यम से जो 21 लक्ष्यों के लिए नियम कानून और टेक्नोलॉजी आना है, पहले चाणक्यों के बीच में उसकी चर्चा होगी, फिर आम पब्लिक के बीच में चर्चा होगी, फिर चंद्रगुप्त का यहाँ क्या मतलब है? विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री। उनसे कई चर्चाओं के बाद जो है विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर जो है पहले इसको पकाया जाएगा। और तब तक हमारे चंद्रगुप्तों को हर पॉइंट कंठस्थ हो जाएगा। तो पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर जो बहस होगी वो बहुत सुंदर बहस होगी और फिर ये कानून बन जाएगा। तो बताओ भारत परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। तो आपको नहीं लगता है कि अब गुलामों के नियम कानून से जो है ना मुक्ति का समय आ गया है? हमारे ये राजनेता
75 साल के बाद भी हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और वो घटिया व्यवस्था थोपे हुए है। अब समय आ गया है कि भारत समृद्ध होगा। इसका जी जो सर। किसानों का मॉडल है, जिसको हम क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल कहते हैं, उसमें इतनी ताकत है कि किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी पहले साल, और आने जी वाले सर। 4-5 साल में तो ये 20 गुना कुछ बढ़ेगी। मतलब जी आज जो है लोग बाग जो सोच नहीं सकते हैं वो जमीन पे होने वाला है। आप जी सर। बताइए, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हमारी जो बिल, यहाँ बहनें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो उनको कितनी बड़ी राहत मिलेगी। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्हें जो है अभी जंतर मंतर पे केस रजिस्टर कराने के लिए नहीं बैठना होगा। बटन दबाते ही बिल, केस भी रजिस्टर हो जाएगा और ब्रिजभूषण जैसे लोग जेल भी चले जाएंगे, उन्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। ऐसी बिल्कुल सर। व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है सर। आप ये बताइए, ये क्या मोटी खाल नहीं है कि बेटी, छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं, हमारी बेटियों के ये संस्कार नहीं हैं कि वो किसी के लिए गलत, उसके लिए, और वो बच्चियों को आप सुनिए, आपको ये 200% विश्वास हो जाएगा कि उनका और कोई मकसद नहीं था। उन बेटियों को तो भरोसा था कि 1-2 घंटे में ही सरकार सुन लेगी। उन्हें क्या मालूम कि ये सरकार इतनी मोटी खाल की है। और उन्हें जी ये सर। बात मालूम होना चाहिए थी, क्योंकि ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। आपको याद है किसान सम्मेलन में जब ये चल रहा था तो स्टेट होम मिनिस्टर के लड़के ने किसानों को रौंद दिया, जिसमें किसान मारे गए, हत्या का केस रजिस्टर हुआ। पहले उसके लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब बहुत दबाव हुआ तब उस लड़के को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका पिता आज भी स्टेट होम मिनिस्टर है, आज जी भी। सर। जी सर। जी सर। तो ये तो हम बार बार ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम मोटी खाल के लज्जा विहीन घटिया लोग हैं। बिल्कुल सर। मतलब हम जिद्दी भी हैं, मोटे खाल के भी हैं, और हम आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखेंगे। लिहाजा अब इसे बदलने का समय आ गया है। पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए हर कोई। मीनाक्षी जी, आप अभी सो रही हैं, इतना नहीं सोना है आपको। आप वयोवृद्ध हैं, जी सर। आप में ऊर्जा है, आप जो है जाइए, महिलाओं को जगाइए और बाकी लोगों को जगाइए। किसानों के बीच जाइए, किसानों को जोड़िए, मजदूरों के बीच जाइए, मजदूरों को जोड़िए, हाथ ठेले वालों को जोड़िए, ऑटो वालों को जोड़िए, टैक्सी वालों को जोड़िए, ट्रक वालों को जोड़िए। सभी के पैरों में बीमारी फटी हुई है। उनको बताइए कि अब जो है आप समृद्ध होने वाले हैं। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। और उसका भी जो है जो परचेजिंग पावर है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज पर मंथ। तो एक मजदूर के घर में यदि 4 सदस्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति यदि 50,000 पर मंथ के इक्विवेलेंट उसकी परचेजिंग पावर हो जाती है, इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए पर मंथ जो है वो मजदूर कमाएगा। बिल्कुल सर। तो 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को ना फ्री भी चाहिए, वो डिजाइनर हाउस में रहेगा। और क्राइम फ्री भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, उसके तहत आर्किटेक्ट आपके घर पहुंचेगा और आपसे कहेगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको विंडो छोटी चाहिए, बड़े चाहिए, बिजली का स्विच क्या चाहिए। इस तरीके की चीज़ें पहुंच के आपका घर बनना चालू हो जाएगा। और उस पर जो खर्चा आएगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो है ना जाता चला जाएगा, जो धीरे धीरे 10 या 15 साल में सेटल हो जाएगा। लेकिन आपको जो है कुछ ही महीनों में घर में बन जाएगा, जो आपको मिल जाएगा, जिसमें आप रह पाएंगे। आप स्वयं अच्छा खाना खा पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा भोजन करा पाएंगे। भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। तो हमें छोटे लक्ष्य के लिए जीना चाहिए या बड़े लक्ष्य के लिए जीना चाहिए? बड़े लक्ष्य के लिए सर। तो कितनी एनर्जी से आप मुझे बताइए कि आप जो है ना ये आग लगा के लोगों को जोड़ देंगे, फिर जगह जगह पे आप सभाएं करिए, हम वहाँ पे पहुँचेंगे, लोगों को और जो है ना आग जगाएंगे और इसे कोई एक महा आंदोलन में कन्वर्ट कर देंगे। जी सर। इतना कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
मैं अब बिल्कुल अपने सर, हर सदस्य के, बिल्कुल सर, कोई शक नहीं। मैं हर सदस्य के से सुनना चाहूँगा कि एक एक दो दो लाइन में वो अपनी बात कहें कि जो बात हम कह रहे हैं इससे उनके अंदर जो है ऊर्जा जागी है कि नहीं जागी है, और वो जो है बदलाव लाने की स्थिति में है कि नहीं है, क्या कमिटमेंट है, क्या वो बाकी प्राथमिकताओं को बैकग्राउंड पे छोड़ के अब लग जाएंगे, क्योंकि हमें इन दुष्ट राजनेताओं को अब पराजित करना होगा। यह बात जो है ना हमें बताना ही होगी। तो मैं चाहूँगा कि अब हमारे जी सर। जितने भी साथी हैं वो एक एक मिनट के लिए अपनी बात रखें, और इसके बाद जो है मैं आप लोगों से बिल्कुल आज सर, के लिए विदा लूँगा। और कल जो है आप, मैं लेता हूँ सर एक सभी मिनट, साथियों को सिस्टम कल से। जो है आप जी उनसे पहले जो है ना फीडबैक लेंगे, और ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप मुझे फीडबैक देंगे जिले वाइज, उसके वाइज, और उसकी एक रिटन रिपोर्ट आप मुझे पेश करेंगे। इतने ज़्यादा हमें मेहनत से काम करना होगा क्योंकि नवंबर नज़दीक है, हम नवंबर का वेट नहीं कर जी सकते सर। हैं। सर और हमारी कुछ टीम जो है ना बच्चों की बना लीजिए, वहाँ से जो है लोगों से बातचीत करके बच्चों के कॉलेज में, स्कूल में, उनसे भी बात करेंगे। मजदूरों के बीच में सर। भी जो है ना हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे जी सर। और उनको जोड़ेंगे। जिनके जी सर। पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या जिनके पास बटनदार मोबाइल फ़ोन है, उनके बारे में हम कल आपको ब्रीफ करेंगे। मुझे याद दिलाना कि साहब जिनके पास सर। मोबाइल नहीं है या बटनदार मोबाइल है, हम उसमें कैसे जो है अपने अभियान को पहुंचाएंगे, ये बात हम आपको कल समझाएंगे। तो मुझे आप याद दिलाइएगा। आज मैं सर, आप सर, सब सर, लोगों सर। से एक एक करके सुनना चाहूँगा। मीनाक्षी जी से, रानी जी मुझे दिख रही हैं, मुझे जो है कविता जी भी दिखाई दी थी, एक उषा जी भी दिखाई हैं। तो सब लोग अपना अपना जो है ना एक एक करके अपनी बात कहें। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो है महिलाएं हैं, बहनें हैं, ये ज़्यादा शक्ति से भिड़ रही हैं। आपको याद होगा एक पहले बात कही गई थी कि आप एक पुरुष को यदि शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, और यदि एक बहन को, एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो एक परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। तो यहाँ जितनी बिल्कुल भी सर। महिलाएं हैं वो अब शक्ति दुर्गा का प्रतीक हैं, और वो दुर्गा मान जी के सर। उसी तक शक्ति के साथ उन्हें काम करना है। नवंबर का समय दूर नहीं है, हमें अपना टारगेट जो है जुलाई तक पूरा करना है। तो अभी जी मई सर। चल रही है और मई की भी 12 तारीख हो गई है, तो 18 दिन हमारे पास मई महीने के हैं, जून का और जुलाई का। इसमें हमें पूरे प्रदेश में फैल जाना है। हमें 80%, इसका मतलब है लगभग 6 करोड़ हमारे सदस्य जो है वो मध्य प्रदेश के क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। और तब जो है जो ऐसी समस्याएं होंगी जो इन राजनेताओं के या प्रशासन के स्तर पर नज़रअंदाज की जा रही होंगी, उसके लिए हम कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, हम अपने छत पर चढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त यहाँ से वीडियो जारी करेंगे और हमारे साथी छत पर जाके उस वीडियो को जो है ना चलाएंगे। मैं देखता हूँ कि किसमें साहस है कि उस वीडियो को नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि जो बात उठाएंगे उसको लीगली भी ग्राउंड पे सेटल करेंगे। और 2024 में केंद्र स्तर पर और नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के स्तर पर यह व्यवस्था परिवर्तन कर दिया जाएगा। और जो लोग शासन में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हैं, यदि वो उनके जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें आर्टिकल 11 के तहत जो है 111 के तहत उन्हें बाहर निकालने का, 311 के तहत उन्हें बाहर निकालने का जो है रास्ता बना दिया जाएगा। तो अब जो है हमें बहुत समर्पण और उसके साथ काम करना है, और हमें ये भी देखना है कि हम लोगों को जहां जिनकी बीमारी फटी हुई है कुछ फौरी राहत हम उसे तत्काल दिलाएं।
सर। जब आप अपनी स्टेशनरी पे लिख के और वहाँ के कुछ वकीलों को भी रख लीजिए, उन वकीलों को हम गाइड कर देंगे, तो जैसा हम बताएंगे वैसा जो है ना डॉक्यूमेंट बन के जब उन तक जाएगा, तो क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी पे आप ये ध्यान रखना, उसमें पुलिस महासंघ की स्टेशनरी का यूज नहीं करना है, उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन की स्टेशनरी का यूज करना है। उसे नजरअंदाज करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। राइट। तो जरा जल्दी से हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं कि कितना आप में जोश आया है, किस जोश से आप भिड़ेंगे और समय निकालेंगे परिवार के कार्यक्रम में उनके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए 1-2 घंटे का समय प्रतिदिन आप लोगों को निकालना है और एकदम जो है ना कर्मठता के साथ आपको भिड़ना है। आप जो भी तरीका समझते हैं कि कैसे बैठेंगे, किसी जो है ना मंदिर पे मिलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, कैसा करेंगे, आप लोकल हिसाब से जो भी उचित समझते हैं वो कार्यक्रम करें, लेकिन हर दिन हमें लोगों को जोड़ना है और लोगों को जोड़ते हुए ऊर्जाकृत करके जोड़ना है। ईश्वर प्रसाद जी, आप हमारी बात से कितने सहमत हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था सर। मैंने यही कहना चाह रहा था, ईश्वर प्रसाद पटेल साहब का आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सर। वेलकम सर। जी ईश्वर प्रसाद जी, हम सबसे पहले आपको ही सुनना चाहेंगे। जी, पैनल पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण को मेरा नमस्कार। और मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से बिलोंग करता हूं और सामाजिक रूप से कार्य कर रहा हूं। करीब आपके हो गए 10, 4, 14, 15 साल हो गया। अभी अपने काम धाम, सिर्फ यही काम है मेरा 24 आवर, और मैं बहुत जल्द इसमें प्रयास कर रहा हूँ। कल हमारे यहाँ काउंटिंग है वोटों की नगर पालिका का, और उसके बाद परसों से मैं लग जाऊंगा और बहुत जल्द मैं 90 के अलावा 190 का हम उसमें एडमिशन कराएंगे। टारगेट पूरा करेंगे, टारगेट पूरा करेंगे। लेकिन ईश्वर प्रसाद जी, आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप जोड़ रहे हैं उसको भी 2 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ना है, और वो जो जिनको जोड़ रहा है वो भी ध्यान रखना है। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। यदि हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो कर लिया तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर जो है ये बदलाव जमीन पे उतरने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये इसमें जाति और धर्म के जो घटिया चीजें अब तक करते रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। जी। अब जो है मूल चीजों में बदलाव आएगा, नियम कानूनों में बदलाव आएगा, गुलामों के नियम कानून बदलेंगे, ये जो बादशाही व्यवस्था थुपी हुई है वो बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी के तहत जो है आपको राहत मिल जाएगी। तो हम उसको बार बार नहीं दोहराना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बात आपको, जैसा कि बाकी लोगों ने किया है, आपको भी जो है ज़िले में, तहसील में और वहाँ पहुँचना है, और फिर हर ग्रुप में पहुँचना है। हमें किसानों के पहुँचने के लिए किसानों की टीम बना दी जाए, मजदूरों के लिए अलग बना दिया जाए, गुमटी वालों की अलग बना दी जाए, ऑटो टैक्सी वालों की अलग बना दिया जाए, जिससे सभी लोग जब सामूहिक प्रयास करेंगे तो हम बड़ी आसानी से लोगों को जोड़ पाएंगे। और जहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही है, हम जो भी तुरंत उनको राहत दिला सकते हैं वो भी उनको दिलाएंगे, और बाद में तो उनको समृद्ध बना देंगे। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं बन रहेगा, भारत में कोई गरीब नहीं बचेगा, और भारत में कोई फ्री भी नहीं होगी। एक भी व्यक्ति को एक भी पैसे की फ्री भी नहीं मिलेगी, उसको समृद्धि दे दी जाएगी, उसको घर मिलेगा, घर के लिए पैसा नहीं देना होगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें अपने आप कटता जाएगा, उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसने अपना पेमेंट कर दिया। तो भारत में एक भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन फ्री में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप समृद्ध होंगे। तो हमें जो है फ्री भी नहीं चाहिए, समृद्धि चाहिए। हर व्यक्ति एम्प्लॉयड होगा, आपके जीवन से रासायनिक विष निकल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो भी पैनल पे जितने लोग भी उपस्थित हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं है, कितने लोग उपस्थित हैं इस समय? कम और हो गए सर,
हैं? कम हो गए, 11 हो गए। तो कम क्यों हो गए हैं? कम हो गए सर। कम क्यों हो गए हैं? वो सर आपने जवाब मांगा तो कुछ लोग जवाब देने में असक्षम थे, इसलिए वो लेफ्ट हो गए। नहीं 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 नहीं, एक एक मिनट में सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, फिर अपन वाणी को विराम देंगे। जी सर, जी सर, जी सर। मीनाक्षी जी, बहन जी, आप भी अपने विचार दें, सर ने पूछा है। मीनाक्षी मैम, आपका माइक ओपन कर ले। आपका माइक ऑफ है मीनाक्षी जी, जिससे हमारी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो आपके जो फोटो है उस पर जो है ना क्लिक करिए, तो ऊपर माइक बना हुआ है, उसको आप जो है ना ऑन कर लीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो तीसरे नंबर की बटन दिख रही है उसको आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी आवाज आने लगेगी। पहले रेड वाली होगी, फिर वीडियो वाली और फिर माइक वाली। ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 4-5 बटन हैं। पहला जो है डिस्कनेक्ट करने का है, दूसरा वीडियो का है, तीसरा माइक का है, चौथा हाथ उठाने का है। लेफ्ट हो गई वो, कोई बात नहीं, आ जाएंगी। तो चलिए रानी जी, आप रानी अटोदे जी, दीदी आ रही तब तक आप बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। सर मैं खरगोन से हूँ। जी हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ हाँ रही जी, है। हाँ जी। खरगोन से हूँ सर मैं। स्टेट सर ने जो बात जनरल सर ने जो बात बोली है उससे आप कितने सहमत है और किस तरीके से काम करना चाहेंगे? पूरे 100% सहमत है सर। काम कैसे करोगे? सर पूरी दिल से मेहनत करेंगे, लोग जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं सर जोड़ने की, समझा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल 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 ठीक है जी। मीनाक्षी जी आ गई है। मीनाक्षी जी बोलिए आप। उनका माइक अभी भी ऑफ है। माइक ओपन कर लीजिए। आपके तीसरे नंबर की जो बटन है उसको आप दबा देंगे तो आपकी आवाज हम तक आने लगेगी बहन जी। वो सर काफी दिन से प्रयास कर रही थी, आज जुड़ी है वो। क्या है, थोड़ा सा उनको सिस्टम के बारे में नहीं है अनुभव। जब तक मेरे ख्याल से कविता जी आप फोन से उनको समझा देना मीनाक्षी जी को, जी। तो कल वो अपनी बात कहेंगी। जी। आज जो है ना जी, जी, ये जी। कविता, सुधा जी और इन सब लोगों को बताइए, और निमिष को भी बताइए। निमिष जी जो है वो अपने आप को अभी वीडियो ऑफ करके रखा है उन्होंने। सर वो ट्रेवल्स में बैतूल गए हैं, वो लोगों को ज्वाइंट करने के लिए गए हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा जी रहा सर, हूँ, मैं थोड़े से अंधेरे में से कुछ कुछ दिख रहा है मुझे। गाड़ी चला रहे हैं सर शायद ट्रेवल्स वो- में। शायद सर मूवमेंट ड्राइवर में में है। हूँ मैं। हैं? जी सर, जी सर। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कविता जी आप बोलिए। सर बिल्कुल। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कविता जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे कि मैं आपको देख सकूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपके मार्गदर्शन से, आपके सपोर्ट से दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि इस भारत को क्राइम फ्री एवं स्वच्छ बनाने में अपना पूरा सहयोग, पूरा सहयोग दूंगी। बहुत अपने सुंदर, कार्य को बहुत पूरी सुंदर। अपने कार्य को पूरी निपुणता लगन से कंप्लीट करूंगी और अपना टारगेट पूरा करूंगी। बहुत सुंदर। भोपाल में बहुत टारगेट सुंदर। पूरा कीजिए, भोपाल का टारगेट पूरा कीजिए आप। जी सर। आप जी जरूर। आपको चंद्रगुप्त नंबर 1 पे बनना आना है क्या? शिवराज सिंह की जगह कविता जी बनेगी बिल्कुल क्या? बिल्कुल 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 हाँ? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट बिल्कुल को सर। नंबर 1 पे रखिए, स्लिप कर गए तो नंबर 2-3 पे आ जाइएगा। 30 नहीं सर, 30 के अंदर ठीक आना नहीं है। होंगे सर। हैं? जी सर, 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 प्लीज सर। नहीं होंगे सर। चलिए, गुड। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय सुधा हिंद। जी आप सुधा आइए। जी, सुधा भंडारी जी, अपना वीडियो ऑडियो सुधा दोनों ऑन कर लीजिए। सुधा भंडारी जी। चलिए निमिष जी आप बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद।
बस सर मैं फील्ड पे निकला हूँ आज ही बैतूल के लिए, बहुत सुंदर और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई है जी। और टीम अपनी बनती चली जा रही है। ब्लॉक सुंदर। वाइज जो यहाँ पे इनकम्प्लीट रह गए थे जो पद, उन लोगों को उनको कंप्लीट करने के लिए मैं आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यार सर कुछ लोगों की समस्याएं थी, जो कमांडर थे उनका कहना था सर एक बार आप आइए, विजिट करिए, टीम से आप बैठक करिए और अपन एक बार उनको सारी चीजें होगी, मैं जितना अवगत करा सकता हूँ उतना तो मैंने कराया है, बाकी कहीं ना कहीं कुछ कमी उनको लगती है तो आप आइए। तो मैं आया हुआ था और काफी लोगों से मीटिंग हुई और कल भी होगी, तो हम लोग उसी पे प्रयासरत हैं सर, और बाकी आपका मार्गदर्शन सदा बना रहेगा और हम लोग आपके साथ अब हमेशा हम रहेंगे। लोग जो है मध्य प्रदेश को और देश को बदल देंगे, एक नए भारत को जो है ना जमीन पे उतारेंगे। हर आदमी के जो है ना दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। हम लोग जो है एक परिवर्तित भारत को जमीन पे उतारेंगे, और वो भी बिना पैसा खर्च किए, बिना वोट मांगे। सभी राजनेता पराजित होंगे, क्योंकि जब तक ये राजनेता पराजित नहीं होंगे तब तक ये पुरानी व्यवस्था, ऐसी सड़ी गली व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी रहेगी। जी बिल्कुल भंडारी जी, करना है सर सभी लोगों को मिलके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुधा बहन जी, आपका माइक ओपन करिए। आपने कोई जवाब नहीं दिया। सर मैं आज्ञा चाहूंगा। चलिए तो नहीं, कोई नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे सभी साथी जो है वो पूरे संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं और पूरे डिटर्मिनेशन से काम करेंगे। और जिन लोगों को वो जोड़ रहे हैं उनको शपथकृत करेंगे कि कम से कम वो 5-5 करके एटलीस्ट 2 दिन में 10 लोगों को जोड़ लेंगे। और जिनको जोड़ेंगे वो शपथकृत होंगे। यदि हमने इतना पूरा कर लिया तो 9 दिन में हम जो है विजयी हो जाएंगे, सिर्फ 9 दिन में। तो भंडारी जी बोलिए। सर मैं ट्रेवल में हूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, कल करिएगा आप बात। अच्छा, कल करिएगा, कल करिएगा। शीतल और अरुणा जी जो वहाँ हमको मिली थी वाराणसी में, वो मीटिंग में क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? मीनाक्षी जी तो दिखाई दे रही हैं। सर उनकी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं सर, उनकी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं और उनके हाव भाव कुछ थोड़े से क्रिटिकल कंडीशन में थे, इसलिए माननीय अजयराज पांडे जी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हम लोग उनसे मीटिंग करेंगे, इंदौर जाएंगे हम बड़ी जल्दी इंदौर। जो है महासंघ से इस्तीफा दे दें। क्राइम फ्री भारत से तो किसी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। परिवर्तित भारत चाहिए। कल मैं बात करूंगा सर, उनको कल मैं उनको मीटिंग में ज्वाइन करूंगा सर। मैं ये कह रहा हूं कि वो महासंघ से चाहे छूट जाए, क्राइम फ्री भारत के जो है ना कर्मठ सदस्य उनको बनना है और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भारत पैदा करना है। जी सर, मैं कल उनसे पर्सनली बात करूंगा। वो मेरे को भाई जैसे मानती हैं और मैं कल उनसे कांटेक्ट कर लूंगा और वो 100% मीटिंग में जुड़ेंगे। चलिए, और उन्हें ग्राउंड पे काम भी करना है। सर चलिए, तो अब इसके साथ अभी हम इंदौर जाने वाले हैं, इंदौर भी जाने वाले हैं सर। हम इंदौर में मीटिंग करेंगे पूरे जिलों में और 1 to 1 हर जिले में मीटिंग की जाएगी। और 22 तारीख को ग्वालियर जाने का है सर। ग्वालियर में भी हमारे कुछ लोग अभी छूटे हुए हैं तो उनको भी हमें कंप्लीट करना है। हाँ, जितेंद्र जी भी थे, अभी वो लेफ्ट कर गए हैं, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पूरे जोश से भिड़ना है। आ गए सर जितेंद्र वर्मा जी आ गए। जितेंद्र वर्मा जी वेलकम सर, आपके बातें सुनना चाहते हैं जितेंद्र वर्मा जी। और इसके बाद ईश्वर प्रसाद पटेल साहब की बात सुन करके सर दूसरी मीटिंग अटेंड करेंगे। माननीय जितेंद्र वर्मा जी, यदि वो नहीं बोल पा रहे पटेल साहब आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सर एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि अपने जो रिटायर डिप्टी कमिश्नर साहब है प्रद्युमन सिंह जी, जो लखनऊ में रहते हैं, उनसे पर चर्चा कर लिया जाए आप लोगों के द्वारा। हाँ, तो उनको साथ ले लिया जाए। बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, आप बिल्कुल ले लीजिए। बहुत सुंदर विचार है आपका।
और आप ऐसे सभी लोगों को ले लीजिए, अकेला प्रद्युम्न जी को नहीं, जो भी आसपास है किसी को नहीं छोड़ना है। मैं तो सर आपको नंबर पर्सनल कर दूंगा उनसे बात करने के बाद। ठीक है। हाँ, नोएडा से वो अभी रिटायर हुए हैं, नोएडा से डिप्टी कमिश्नर थे अभी मेरठ से। जी जी। तो नोएडा में थे, तो अभी रिटायर होकर लखनऊ में रह रहे हैं। बिल्कुल मैं कर दूंगा पटेल साहब उनको। मेरी बात हो गई है उनसे, आप बस उनसे आप लोगों उनको से जोड़ लीजिए, उनको मिला लीजिए, और हम सब जो है बहुत जल्दी एक अच्छे भारत को जमीन पे उतारेंगे। छोटे लक्ष्यों की बजाय हम बड़े लक्ष्य को जमीन पे उतारेंगे। ओके सर, बिल्कुल सर। चलिए, मैं अब अपने साथियों से विदा लेता हूँ। जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद।